Hi guys, welcome back to the Market Way. I'm Piyush Thakur and this is the video number 8 of our price action basics to advanced series जिसके अंदर आज हम जो है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा था जिसके अंदर हमने पर्टिकुलरली ये जाना था कि यार कितने टाइप्स के इम्पोर्टेंट हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि हमने एक हैमर पैटर्न के बारे में पढ़ा था कल, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था एंड एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के एक थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न। ये सारे पैटर्न्स के बारे में हमने कल जो है बहुत अच्छे से समझा था। आज की इस वीडियो में जो है हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को समझने वाले हैं। सो चार्ट पैटर्न्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जस्ट लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसे जो है हम प्राइस एक्शन जब भी प्योरली प्राइस एक्शन को विदाउट एनी इंडिकेटर्स को ट्रेड करेंगे तब हमारे ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे एंड ये जो है हमारी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे हम कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। देखो, लास्ट वीडियो में जो है हमने समझा था कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे देखे थे? हमने एक हैमर पैटर्न देखा था जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, ठीक है। फिर हमने एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था जिसके अंदर हमने बुलिश एंगल्फिंग एंड ऐसा ही एक दो और पैटर्न को देखा था जिसके अंदर हमें दो कैंडलस्टिक देखने के लिए मिलती थी। देन हमने एक तीन कैंडलस्टिक पैटर्न वाली एक पैटर्न को देखा था जो कि था एक मॉर्निंग स्टार, जिसके अंदर हमें कुछ ऐसी तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने के लिए मिलती थी, तीन कैंडलस्टिक देखने को मिलती थी। आज जो है हम पर्टिकुलरली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे। तो चार्ट पैटर्न्स में ये कुछ भी नहीं होता है, एक दो कैंडल से नहीं बनती, उसके अंदर काफ़ी सारी कैंडल्स जो हैं फॉर्म होती है, उसके बाद जाके जो है एक पैटर्न को हम जो है फॉर्म करते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है आपको एक कैंडल की जगह कुछ इतनी सारी कैंडल्स भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से भी पैटर्न बन सकते हैं एंड इसी तरह से बनते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी सारे कैंडल्स वहाँ पे होते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले पैटर्न की तरफ। ओके, सो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट चार्ट पैटर्न जो कि है अवर डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या है? ये एक बेयरिश पैटर्न होता है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न है जो कि हमें एक अप ट्रेंड के एंड में देखने के लिए मिलेगा एंड आफ्टर विच एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर पर्टिकुलरली होता क्या है, आप यहाँ पे आपको एक दो कैंडल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी कैंडल्स देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो है लाइंस बनी हुई हैं, इनकी जगह आपको बहुत सारी ऐसी कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी। अब वो जो कैंडल है वो काउंटेबल तो नहीं कह सकते कि यार उसमें कितनी भी कैंडल्स हो सकती हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसमें पर्टिकुलर ऐसी 20-30 कैंडल होंगी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं अबाउट डबल टॉप चार्ट पैटर्न क्या होता है। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो है एक अप ट्रेंड के एंड में बनता है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के एंड में जो है आपको कैंडल्स कुछ ऐसा फॉर्मेशन करते हुए दिखेगी। कैंडल्स आएगी यहाँ पे एंड एक टॉप बनाएगी, एक रेजिस्टेंस बनाएगी एंड वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस वहाँ से जो है मार्केट एक सपोर्ट लेगी एंड सपोर्ट लेने के बाद अगेन एक उसी रेजिस्टेंस के पास तक जाएगी एंड उसी रेजिस्टेंस के आसपास से या ऑलमोस्ट वहीं से जो है फिर से रेजिस्ट करेगी और वापस आएगी अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास। जब भी मार्केट ऐसा करती है बिल्कुल ऑलमोस्ट एक सेम लेवल से जो है एक अप ट्रेंड के ऊपर गिरती है एंड यहाँ पे जब भी वो अपने नीचे वाले सपोर्ट लेवल, इस सपोर्ट लेवल को पर्टिकुलरली इस पैटर्न के अंदर जो है हम नेक लाइन कहते हैं। जब भी इसकी नेक लाइन ब्रेक होती है देन वहाँ से हमें एक पर्टिकुलर जो है एक डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है एंड डाउन मूव से पहले हमें एक छोटा सा रीटेस्ट भी मिल सकता है जो कि अपने सपोर्ट लेवल तक वापस आएगा एंड रीटेस्ट करने के बाद फर्दर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न पर्टिकुलरली कुछ इस तरह से काम करता है। नाउ इसके अंदर जो है इसी का बिल्कुल एक अपोजिट पैटर्न भी है जो कि है एक डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न जो है एक डाउन ट्रेंड के एंड में देखने के लिए मिलेगा एंड इसके बाद एक अप ट्रेंड आएगा। दैट मीन्स ये जो है एक बुलिश पैटर्न है एंड ये वाला जो है हमारा एक बेयरिश पैटर्न था।
ठीक है, सिंपल सा। बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेम रहेंगी, बस यहाँ पे क्या होगा, डाउन ट्रेंड के एंड में आपको 2 सपोर्ट्स मिलेंगे, सपोर्ट के बाद एक रेजिस्टेंस तक जाएगा मार्केट एंड देन वापस सेम सपोर्ट तक आने के बाद फिर से वहीं से ऊपर उठ जाएगा एंड जब भी वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ से हमें एक पर्टिकुलर अपवर्ड का मूव देखने के लिए मिल सकता है आफ्टर अ पर्टिकुलर रीटेस्ट। ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है बिल्कुल सेम इसी की तरह ऐसे काम करता है। तो ये थे हमारे पर्टिकुलर पहले 2 पैटर्न। हमने डबल टॉप एंड डबल बॉटम समझा, जो कि एक बुलिश पैटर्न था एंड एक उसका बेयरिश पैटर्न था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो बिल्कुल ही हमारे फर्स्ट चार्ट पैटर्न की तरह सेम है। यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर है, ये जो है एक ट्रिपल टॉप एंड एक ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे जो है पिछली बार हमने एक डबल टॉप एंड एक डबल बॉटम पैटर्न देखा था, जिसे हम एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। ये मैं बताना भूल गया एंड अभी ये मैंने जब ड्रॉ किया मेरे को याद आया। बट यहाँ पे जो है बिल्कुल ही इसी की तरह सेम हमारा एक ट्रिपल टॉप एंड एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनता है। इसमें भी वही सारी सेम चीज़ें होती हैं। जो भी एक ट्रिपल टॉप है वो एक अप ट्रेंड के एंड में बनेगा। हमें यहाँ पे सेकंड वाले जो हमारा फर्स्ट पैटर्न था उसी की तरह सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो है हमारा टॉप देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर जो है पर्टिकुलरली 3 टॉप्स क्रिएट होंगे एंड 3 टॉप्स क्रिएट होने के बाद जो नीचे सपोर्ट लेवल है, यानी कि हमारी नेक लाइन, उसके ब्रेक होने पे एक रिवर्सल मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। एंड एज जस्ट लाइक सेम एज दैट, हमें एक ट्रिपल बॉटम के अंदर जो है एक डाउन ट्रेंड के एंड में 3 सपोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे एंड 2 रेजिस्टेंस एट द सेम लेवल देखने के लिए मिल सकता है। एंड आफ्टर दैट जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, उसके बाद एक रीटेस्ट का वेट करते हुए वहाँ से फिर हम जो है पर्टिकुलरली एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर द अपसाइड, यानी कि बुलिश में। तो ये हो जाता है हमारा सिंपल सा ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड ये जो पैटर्न है ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हमारे ट्रिपल टॉप पैटर्न के तरह। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर भी 3 टॉप्स, 3 रेजिस्टेंसेस एंड 3 जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कह लो बनते हैं। तो अगर हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करें तो सिंपल सा इतना अंतर आ जाता है, मार्केट जो है यहाँ पे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है आफ्टर अ अप ट्रेंड। ठीक है, एंड देन वहां से नीचे जाते हुए एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करता है और फिर फर्दर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता है एंड यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद ये वापस से नीचे आता है एंड इस बारी जो है ये सेम लेवल पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, एज लाइक हमारे ट्रिपल टॉप में जो सपोर्ट लेता है वहाँ पे मार्केट 2 बारी, उसी तरह यहाँ पे भी एक सपोर्ट आता है। इन सपोर्ट लेने के बाद अगेन एक रेजिस्टेंस, जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ तक ऑलमोस्ट जाता है एंड देन वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है अपने ये वाले 2 सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करते हुए, यानी कि जिसे हम नेक लाइन भी कहते हैं। नेक लाइन का ब्रेक होता है, आप पर्टिकुलरली रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हो, बट अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड्स भी ले सकते हो। एंड इसके बेसिस पे जो है देखा गया है कि मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद जो है वहाँ से पर्टिकुलर एक डाउन मूव जो है हमें देके जाता है। ठीक है, इस तरह से पर्टिकुलरली ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो वर्क करता है। इसके अंदर जो है इसके 2 शोल्डर्स होते हैं, ये वाला एक शोल्डर, ये वाला एक शोल्डर। इसे हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, इसे हम राइट शोल्डर कहते हैं एंड ये जो है इसका हेड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड ये सिंपली इस तरह से वर्क करता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसके अंदर जो है हमें जस्ट इसका उल्टा चीज देखने के लिए मिलता है। ये हमें एक डाउन ट्रेंड के एंड में देखने को मिलेगा, जहां पे मार्केट एक बारी सपोर्ट लेता है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक जाता है, वहां से रेजिस्टेंस लेते हुए अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, देन अगेन ऊपर जाएगा, देन वहीं पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे हमारी एक नेक लाइन बनाते हुए अगेन वापस जाता है नीचे एंड ऑलमोस्ट उतने ही लेवल से जो है वो सपोर्ट लेते हुए जो है यहाँ पे अपनी नेक लाइन को ब्रेक करता है। इफ़ यू ट्राई टू मैनेज टू रीटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो, रीटेस्ट पे एंट्री करना, वरना अगर आप ब्रेकआउट पे एडजस्ट कर सकते हो
तो आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड्स ले सकते हो एंड उसके बाद फर्दर आपको जो है अपवर्ड्स मूव देखने के लिए मिलते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये काफ़ी आसान पैटर्न थे पहले 3 पैटर्न हमारे। ओके, सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट पैटर्न। ओके, सो हमारी वीडियो का जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज अ रेक्टेंगल पैटर्न। सो रेक्टेंगल पैटर्न भी हमेशा की तरह दो टाइप्स का है। एक है हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न एंड एक है हमारा बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बेस्ड ऑन कंसोलिडेशन के ऊपर ये सारा पैटर्न बेस्ड है। तो बेरिश पैटर्न को समझते हैं पहले। बेरिश पैटर्न के अंदर होता क्या है, मार्केट सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा होता है, जिसके बाद जो है हमें एक पर्टिकुलर रेंज देखने के लिए मिलती है मार्केट के अंदर। मार्केट जो है, जो प्राइस है वो एक पर्टिकुलर दो रेंज के बीच में फंस जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो है मैं मान के चलता हूँ 100 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में मार्केट जो है यहाँ पे रेंज के बीच में फंस जाता है एंड इस रेंज के अंदर ही अंदर कंसोलिडेट करता है। ये जो है बार बार यहाँ पे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ले रहा होता है एंड कहीं भी उस रेंज से बाहर नहीं निकल पाता। आफ्टर 3 to 4 मूव्स ऐसे जब हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, एक हम जो है बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, जो जो रेंज के अंदर मार्केट होती है। आफ्टर विच मार्केट अगर डाउन साइड में मूव देती है एंड देन एक रीटेस्ट देके हमें एक अच्छा मूव जो है ये डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन फेज पे दे सकती है। अब मैंने एक और चीज़ देखी है, अगर हमें यहाँ से पर्टिकुलरली ये रेंज बनाने के बाद एक अपवर्ड मूव भी देखने को मिल जाए तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है, जो कि हमारा एक बुलिश पैटर्न में भी काम करता है, बेरिश पैटर्न में भी काम करता है। देखो सिंपली आप कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं सिंपल सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बुलिश एंड बेरिश में आप कंफ्यूज नहीं होंगे ज़्यादा। अगर मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद एक पर्टिकुलर रेंज बनाता है, उस रेंज के बनने के बाद जिस भी साइड ब्रेक होता है एंड देन रीटेस्ट के लिए मार्केट अपने सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल तक आता है एंड वहाँ पे हमें कोई एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। उस कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं एंड उसके बाद मार्केट उसी साइड में जो है हमें पर्टिकुलर मूव दे सकता है। ये ऊपर साइड में भी दे सकता है, ये नीचे साइड में भी दे सकता है। ठीक है, ऐसा ही सेम बुलिश पैटर्न के अंदर भी मार्केट अगर ऊपर आ रहा था, वहाँ पे ये एक दो रेंजेस के बीच में कंसोलिडेट किया। आफ्टर दैट वहाँ पे अगर वो और ऊपर ब्रेक करता है एंड रीटेस्ट देता है, फिर वहाँ से हम बाय कर सकते हैं। एंड ये जो है रिवर्सल भी काम कर देता है कभी कभी। ये जो है नीचे की तरफ में मूव देता है एंड देन एक रीटेस्ट देता है, वहाँ से ये नीचे भी जा सकता है। मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं ऐसे रिवर्सल के लिए ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा एज अ बिगनर। आप जो है सिंपली इसे इसी तरह से ट्रेड करिए। बेरिश मूव में आपको एक कंसोलिडेशन मिलता है, कंसोलिडेशन होने के बाद वहाँ से एक ब्रेक मिलता है, एक रीटेस्ट आता है, उस पे आप ट्रेड लो एंड जैसा कि इस इमेज के अंदर बताया गया है उस तरह से आप ट्रेड्स को इनिशिएट करो। बाद में आप जो है इसे रिवर्सल्स के लिए भी यूज कर सकते हो फर्दर। ठीक है, तो चलो ये था हमारा फोर्थ पैटर्न। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ओके, सो हमारी वीडियो का जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज अ फ्लैग पैटर्न, जो कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है एंड एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है। देखो पर्टिकुलरली तो फ्लैग पैटर्न और भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पेनेंट फ्लैग होता है एंड ऐसा हमारा एक और टाइप का फ्लैग पैटर्न होता है। काफ़ी सारे टाइप्स के फ्लैग पैटर्न होते हैं, बट हम जो है आज सबसे बेसिक वाला समझेंगे, जो कि है हमारा बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे एंड यही मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे काम आएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसे समझते हैं। तो देखो यार, बुलिश फ्लैग क्या है। बुलिश फ्लैग जो है हमें पर्टिकुलरली मार्केट में कब दिखता है, ये मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड के अंदर ही दिखता है। मार्केट जो है ये आ रहा होता है, एक अच्छा खासा हाई अपवर्ड मूव देता है, यानी कि लेट्स सपोज कि मार्केट इसके पहले जो है साइडवेज चल रहा होता है या नीचे से ऊपर आया होता है एंड पर्टिकुलरली इसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव देता है इन अ बुलिश फ्लैग पैटर्न। एंड ये मूव देने के बाद जो है हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे पर्टिकुलरली बनती है उसे जो है हम एक बुलिश फ्लैग का पोल कहते हैं, क्योंकि एक फ्लैग के अंदर आपने देखा होगा हमारा एक पर्टिकुलर पोल होता है जो कि फ्लैग के
नीचे लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लैग मान के चले तो दिस इज अ पोल एंड ये हमारा पर्टिकुलर फ्लैग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा एक पोल क्रिएट होता है। पोल के क्रिएट होने के बाद मार्केट में क्या होता है, सिंपली मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो हायर सॉरी हायर हाई बनाने के बाद जो है वो हायर लोज एंड लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे जाता है। अरे सॉरी यार, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है एक लोअर हाई एंड एक लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्म करते हुए थोड़ा सा नीचे आता है एंड बहुत ही स्लो मूव्स देता है। पर्टिकुलरली जब हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे खींचेंगे तो ये हमें एक हॉरिजॉन्टल की जगह एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन देखने के लिए, स्लांटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, जिसकी मदद से जो है हम पर्टिकुलरली ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा एट दी अपवर्ड साइड पे ब्रेक करेगा एंड देन हम एक रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे। रीटेस्ट पे एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद हम वहां से पर्टिकुलरली अपवर्ड मूव्स को कैप्चर करेंगे। सिंपली बुलिश फ्लैग पैटर्न इस तरह से काम करता है। उसी की तरह एक बेरिश फ्लैग पैटर्न होता है, हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर एक काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलता है, स्ट्रेट मूव, जिससे हमारा एक पोल बन जाता है। पोल बनने के बाद पर्टिकुलरली एक ऊपर नीचे करते हुए हायर हाइज एंड हाई लोज बनाते हुए मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, जिसकी मदद से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। एंड जब वो नीचे की तरफ में ब्रेक करता है उसके बाद हम जो है एक रीटेस्ट का वेट करके वहाँ पे पर्टिकुलरली नीचे की तरफ एंट्रीज हमारी ले सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली ऐसे काम करता है। इसका अगर हम एक लाइव एग्जांपल देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल रखी है, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का एग्जांपल है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज था या फिर एक सेकंड मैं अपना पैन का कलर चेंज कर लूँ। मार्केट यहाँ पे जो है साइडवेज था या फिर ऊपर ही आ रहा था, देन उसके बाद एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देता है। स्ट्रॉन्ग मूव पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारा फ्लैग का पोल हो जाता है। पोल मिलने के बाद जो है ये हायर हाइज सॉरी लोअर यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलरली लोअर लो एंड लोअर हाइज को फॉर्म करते हुए धीरे धीरे नीचे आता है एंड आफ्टर विच थोड़ा सा जब ये ब्रेक करेगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब वहाँ पे हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे एंड रीटेस्ट पे जो है हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे एट द अपवर्ड साइड, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हो जाता है। इसी तरह से हमारा एक बुलिश जो है बेरिश फ्लैग पैटर्न भी होता है जो कि नीचे की तरफ में काम करता है। ओके, तो ये था हमारा बुलिश एंड बेरिश फ्लैग पैटर्न। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। ओके, सो हमारी वीडियो का जो सबसे लास्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है वो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न एंड एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। सो ये जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे देखा गया है कि यार बड़े मूव्स जब भी आए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम्स पे, ये सारे पैटर्न्स जो है कई बार ही देखे गए हैं एंड उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स जो हैं उसके बाद आए हैं, ऐसा देखने को मिलता है। सो पर्टिकुलरली समझते हैं ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न जो है हमें एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड के एंड में देखने को मिलता है, जिसके बाद ये एक यू शेप का जो है ऐसा फॉर्मेशन करता है। यू शेप फॉर्मेशन जो है हमारे ये कप का मेन पार्ट हो जाता है। देन उसके बाद ये एक छोटा सा जो है यू शेप फॉर्म करता है जिसे हम कप का हैंडल कह देते हैं। अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली जो हमारा फर्स्ट यू शेप था वो जो है सपोर्ट ले रहा होता है एक यू शेप में, इसलिए हम इसे यू शेप पैटर्न कह देते हैं। एंड आफ्टर दैट एक कप का छोटा सा हैंडल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है सेम पॉइंट्स से ये जो है कप एंड हैंडल रेजिस्टेंस लिए होते हैं। अब जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो पर्टिकुलरली ये एक हमारा ब्रेकआउट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है ऑन द रीटेस्ट, रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेके अपवर्ड मूव्स के लिए यहाँ पे सिंपली देखना है। ओके, इस तरह से ये जो है हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न काम करता है। सेम एज इनवर्स कप एंड हैंडल काम करता है। ये जो है हमारा एक अप ट्रेंड के एंड में या फिर एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बीच में जब भी हमें ये देखने के लिए मिलता है तो मार्केट वहाँ पे जो है एक उल्टा यू शेप बनाता है।
एक उल्टा कप बनाता है, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बनाता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे दो मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट जो है वहाँ पे अपने कुछ सपोर्ट लेवल्स को क्रिएट करता है। एंड जैसे ही वो जो सपोर्ट लेवल्स हैं ब्रेक होते हैं, उसके बाद हम रीटेस्ट का वेट करते हुए वो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न पे, ठीक है? पर्टिकुलरली हमारे नेक लाइन के ब्रेक होने पे, ठीक है? यहाँ पे भी हमारी ये नेक लाइन थी, यहाँ पे भी हमारी नेक लाइन थी, ठीक है? सो दिस वाज सम ऑफ द कैंडल्स स्टिक पैटर्न्स। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, मेरे को लगते हैं कि भाई ये वाले पैटर्न्स तो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एंड ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें वाले कैंडल्स थे, पैटर्न्स थे। उन सारे पैटर्न्स को आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, ठीक है? ये वीडियो के अंदर जो है हमने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ लिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम बेस्ड ऑन देखते हैं किस चीज़ पे बनाना चाहिए, या तो साइकोलॉजी के ऊपर आएगा एंड या फिर इसके बाद जो है हम कोर प्राइस एक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर कर लिया है इस वीडियो के साथ, जो भी बेसिक्स थे हमारे पूरे प्राइस एक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो जो है कोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर आ सकता है, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, कोर प्राइस एक्शन के ऊपर आ सकता है। सो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ वीडियोस वगैरह बनाते बनाते, अब मेरे को थोड़ा रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, तो लाइक ज़रूर कर देना एंड इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो हमारी यूट्यूब पे अपलोड हो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।